रीजनल राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राइस मिलर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडल आयुक्त आंजने कुमार सिंह से वार्ता करके समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग उठाई है। इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा मंडल आयुक्त को 14 सूत्रीय ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि खरीफ 2021-22 आगामी 1 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहा है, लेकिन राइस मिलर्स उत्तर प्रदेश शासन की धान क्रय नीति से सहमत नहीं है। राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मांग उठाई गई कि क्रय केंद्रों से धान एवं मिलों से चावल परिवहन का कार्य मिलर को ही करना पड़ता है। ठेकेदारों द्वारा किसी भी समय कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता, लिहाजा धान एवं चावल का परिवहन का कार्य राइस मिलर्स को ही मिलना चाहिए। क्रय केंद्रों पर राजनीतिक दबाव एवं अन्य तरह के दबाव के कारण अधोमानक धान की खरीद हो जाती है, जिसके कारण मिलर्स को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक धान क्रय केंद्र पर अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीन एवं पावर विन ओवन होने चाहिए। क्रय केंद्रों पर खरीदे गए धान का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण नहीं होना चाहिए। ज्ञापन में आगे कहा गया कि भारत सरकार द्वारा सरकारी धान की कुटाई पर 5% जीएसटी का प्रावधान है, जिसे मिलर्स द्वारा तो जमा कर दिया जाता है, परंतु फ्री एजेंसी द्वारा मिलर्स को भुगतान नहीं किया जाता। लिहाजा पिछले वर्षों का भी जीएसटी का भुगतान मिलर्स को कराया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अन्य मंडलों में हाइब्रिड धान की रिकवरी 64% ली गई है तथा उन्हें 3% का लाभ दिया गया है, किंतु मुरादाबाद मंडल उक्त सुविधा से वंचित है। उन्हें भी छूट दिए जाने पर विचार किया जाए। चावल की डिलीवरी शुरू होने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम एक एक कर खोले जाते हैं, जिससे गोदामों पर ट्रक की भारी भीड़ हो जाती है और चावल की डिलीवरी में समय लगने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। लिहाजा शुरू से ही प्रत्येक गोदाम पर चावल प्राप्त शुरू की जाए एवं छोटे गोदामों पर 20 से अधिक मिलों का मूवमेंट जारी नहीं किया जाए। ज्ञापन एवं मंडल आयुक्त से हुई वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल, संरक्षक पीडी अग्रवाल एवं रामपुर के जिला अध्यक्ष मुन्ने अली ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। राइस मिल एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष आज माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब से वार्ता हुई। राइस मिलर्स के सामने जितने भी समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। माननीय कमिश्नर साहब ने अपना बहुत समय हम लोगों को दिया। हमारी समस्त मांगों से अपनी सहमति जताते हुए उन्होंने शासन स्तर पर भेजने के लिए और जो उनके अपने स्तर की थी समुचित निर्देश दे दिए हैं। फिर भी राइस मिलर एसोसिएशन अभी भी राइस मिलर एसोसिएशन सरकारी काम का बहिष्कार करती है। हम कोई जियो टैगिंग अभी करने को तैयार नहीं है, कोई एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, धान खरीदने को तैयार नहीं है। इस नीति से गवर्नमेंट की से सारा राइस उद्योग बर्बाद हो चुका है। अब हम अपने बच्चों को इसमें धकेल कर उनको हत्या नहीं कर सकते हैं। हम इस काम को कतई नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं, उनसे समय लिया है हमने, अपनी बातें रखेंगे। यदि गवर्नमेंट उत्पीड़न करती है तो हम इसका डट के मुकाबला करेंगे और अपनी मिलें बंद कर देंगे, लेकिन सरकारी काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइस मिलर्स की मुख्य मांगे क्या है? राइस मिलर्स के सामने सबसे बड़ी मुख्य मांग है, गवर्नमेंट जो धान खरीदती है उसके अगेंस्ट 67% चावल लेती है, जबकि उसमें चावल निकलता है 60 किलो, 68 किलो, 57 किलो, 58 किलो। हम 67 किलो चावल कहाँ से दें? हम अपने पास गवर्नमेंट 25% ब्रोकन लेती है। हमारा चावल जो बनता है उसमें निकलता है 40 और 45 किलो। तो हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट 60 किलो 62 किलो रिकवरी करे और कम से कम 35 किलो ब्रोकन इसको अलाउ करे। और पिछले 40 साल से 10 रुपये कुंटल हमें कुटाई केवल मिल रही है धान पे। जब डीजल 3 रुपये लीटर हुआ करता था, आज डीजल 90 रुपये लीटर है। 15-20 गुने सब रेट बढ़ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट वही चाल चल रही है 10 रुपये कुंटल की। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे आधे मील बिक चुके हैं, आधे मील बिकने को तैयार है, आधे मील बंद पड़े हैं। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। राजनीतिक संरक्षण से या दबंगों से प्रभाव में आकर केंद्रों पे जो खराब धान खरीदा जाता है वो गले पड़ता है मिल वाले के, उसमें चावल नहीं निकलता 52-55% भी। हम किसी भी सूरत में खराब क्वालिटी का धान इस बार हमने कमिश्नर साहब से स्पष्ट कर दिया है, वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और कुछ वेराइटी PR13 वगैरह हैं जिनमें पिन पॉइंट डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, FCI इसको नहीं लेती है, उसका बहिष्कार करेंगे। सरकारी खरीद में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात की। जो एक आध बिंदु जो हमारा रह गया है, हमारे मिलर्स के 4-4, 5-5 साल से बकाया भुगतान, चाहे वो NCCF पे हो, चाहे PCF पे हो, चाहे नेफेड पे हो, चाहे वो एग्रो पे हो और डिपार्टमेंट में है, वो हमारे जब तक नहीं मिलेंगे 4-5 साल से रुके भुगतान। हमने कह दिया जब तक भुगतान नहीं होंगे हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, कोई जियो टैगिंग नहीं कराएंगे। एक बात। दूसरी बात, पूर्वांचल में जो धान पैदा होता है हाइब्रिड धान, वो यहाँ भी पैदा होता है। ये कृषि विभाग इस बात को मानता नहीं है। हमने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री स्तर से ये आदेश है कि हाइब्रिड धान से जो चावल बनेगा उस पर 64 किलो चावल लिया जाए, वो पश्चिम में क्यों नहीं लागू होता। ये बात को बड़ी गंभीरता से हमने लिया है और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कमिश्नर साहब ने भी कहा कि मैं मैडम से इस बारे में गंभीरता से करूंगा और मुरादाबाद में लागू करवाऊंगा। तीसरा, परिवहन के जो ठेकेदार हैं वो ना ट्रक देते हैं ना कुछ देते हैं, घर बैठ के वो अपना ई टेंडर डाल देते हैं
और हमारा 4-4 साल का किराया, हमारा लाखों रुपया एक एक मील का, ना धान का किराया मिला, ना चावल का मिला, ना वो ट्रक देते हैं, सिर्फ नाम देते हैं और मिली भगत से भुगतान करा लेते हैं। हमारा कहना है कि हमारा भुगतान वो हमें हो, अगर हमें ना हो तो इन बेईमान ठेकेदारों को भुगतान ना हो। हमारा ये कहना है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आज हमारी जो भी हमने अपनी डिमांड कमिश्नर साहब के सामने रखी, उन्होंने बहुत अच्छे से सुन के और हमारी लगभग सारी डिमांडों का निस्तारण करने का हमें आश्वासन दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो मेरे स्तर की मांगे हैं मैं उनको अपने स्तर से बिल्कुल आपको जो है मांगे आपकी पूरी करूँगा, और जो मुख्यमंत्री स्तर से या जो मैडम के स्तर से हैं वो मैं लखनऊ बात करके आपकी मांगों को पूरा करूँगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष आबिद अली, महामंत्री सचिन शर्मा, कोषाध्यक्ष अरुण बंसल, सचिव नदीम गफ्फार के अलावा मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष हाजी मेहंदी हसन, संभल के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार, महामंत्री जितेंद्र अग्रवाल, मोहित अग्रवाल एवं सचिन कुमार शर्मा सहित मंडल भर के राइस मिलर्स मौजूद रहे।